डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे, जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। ये है दवाई विक्रेता जिन्होंने बातों बातों में कुछ ऐसा बता दिया जिससे मेरठ हत्याकांड की इस कहानी में नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि इस हत्याकांड की पुलिस जांच में अब तक सिर्फ मुस्कान और साहिल की ही भूमिका सामने आई है। लेकिन हत्या करने से पहले मुस्कान ने पहले सौरभ को रात के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, जिससे सौरभ गहरी नींद में सो गया था। और सौरभ के सोने के बाद मुस्कान और साहिल ने रचा खूनी खेल बेरहमी से सौरभ को मार डाला। अब जिस केमिस्ट की शॉप से मुस्कान ने नींद की दवाई ली थी, उस शॉप के दुकानदार ने कुछ ऐसा बता दिया जिससे सुनकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शॉपकीपर ने बताया कि मुस्कान डॉक्टर का पर्चा लेकर आई थी और उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था। सुनिए दुकानदार ने क्या कुछ बताया। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित जोशी है। ये कौन सा मेडिकल स्टोर है? उषा मेडिसिन स्टोर है। ये जो आपने हत्याकांड सुना होगा जी, उसमें आपके पास में एक लड़की को लेकर आ गया। कौन लड़की थी, क्या पूछा गया, क्या है मतलब बताएंगे? भैया जब लड़की के बारे में तो देखो हमें कुछ नहीं पता। साहब आए थे, उन्होंने ये पूछा कि लड़की आपसे मेडिसिन ले गई। उन्होंने मेडिसिन लिखाई, हमने कहा हाँ ले गई, लेकिन हमने मेडिसिन उसको डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दी, मतलब पर्चे पे ही दी थी जो उन्होंने डॉक्टर का पर्चा दिखाया था। एक उनके साथ बुजुर्ग से बंदे थे, जो उनके फादर थे या कौन थे मैं नहीं जानता। तो हमने वो दवाई दी, बस। हम डॉक्टर के पर्चे के बगैर किसी को दे नहीं सकते, और हम यहाँ दवाई सिर्फ आदमी की जान बचाने के लिए देते हैं, हम ना कि उसको कुछ, अब वो दवाई ले जाके उसका क्या मिसयूज कर रहे हैं वो हमें कुछ नहीं पता। कब एक ही बार आई थी या लगातार आती थी? सिर्फ एक ही बार आई थी। कौन सी दवाई थी, नाम याद है उस दवाई? भैया नाम याद नहीं है, क्यों बहुत पुरानी बात हो गई, मेडिसिन बहुत टाइम पहले गई थी। बहुत टाइम पहले। हाँ। तो क्या बताया पुलिस ने, क्या बताया आपको, क्या पूछा? पुलिस ने ये पूछा, ये लड़की आई थी, तो लड़का जिस लड़के ने दवाई दी थी उसने कहा हाँ आई थी, तो हमने दवाई दी थी और मेडिसिन दी गई है। तो उसका क्या उसने मिसयूज करा देखो हमें नहीं पता। नहीं, बहुत चर्चित हत्याकांड चल रहा, मुस्कान और साहिल आप जानते भी होंगे। मैंने अखबार में भी पढ़ा है। अखबार में पढ़ा होगा आपने। तो उसमें ही आपसे पूछा? भैया देखो हमारा काम यहाँ सिर्फ दवाई देख के इंसान की जिंदगी बचाने का है, ना कि उससे कुछ मानने का। हम यहाँ बचाने के लिए बैठे। अब दुकानदार ने जिस तरह से बताया है उससे सवाल उठता है कि जब मुस्कान नींद की दवाई लेने के लिए मेडिकल स्टोर गई थी तब उसके साथ ये शख्स कौन था। जैसा कि दुकानदार ने बताया कि मुस्कान के साथ जो आया था वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति था। इसका मतलब मुस्कान के साथ उस वक्त साहिल तो नहीं था, और अगर उस वक्त साहिल नहीं था तो इस कहानी में ये तीसरा शख्स कौन है। इस मर्डर मिस्ट्री में कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। अभी पूरा मामला क्या है आपको हम बताते हैं। दरअसल 18 मार्च 2025 को इस घटना का खुलासा हुआ था। मृतक सौरभ के भाई ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसका भाई 5 मार्च से लापता है। सौरभ के भाई बबलू को शक था कि उसके भाई की हत्या उसकी भाभी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने की है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू कर दी थी। इसी बीच मुस्कान ने हिमाचल से अपनी मां को फोन किया था। मां को शक हुआ तो मुस्कान ने उन्हें बता दिया कि उसने और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर डाली है। मां ने भी पुलिस को पूरी सूचना दी। बता दें कि ये पूरा मामला मेरठ के धर्मपुरी थाना क्षेत्र का है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में कई परतें खुल रही हैं। बहरहाल दोनों को पुलिस बीते मंगलवार को गिरफ्तार कर चुकी है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुस्कान और साहिल जेल गए हैं, कैसे कट रही हैं उनकी रातें और क्या कहना है इस पर, मतलब किस तरीके से वो रह रहे हैं? क्या रात में घबराहट हुई या कह रहे हैं खाना नहीं खाया, क्या करा? देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है। किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो कहा उन्होंने साथ रहने के लिए शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है। पुरुष बैरकें और महिला बैरक बिल्कुल अलग हैं, ये संभव नहीं है। सर वही बताया जा रहा था, दोनों नशे के आदि थे, क्या कुछ ऐसा उनकी तबीयत बिगड़ी हो या कुछ ऐसा? नहीं, वो सामान्य है। डॉक्टर को दिखा दिया गया है। जो जेल में आने के पश्चात मुलायजा होता है उनका मुलायजा करा दिया गया है, पूरा चेकअप करा दिया गया है। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, तथा जेल में नशे का यदि कोई आदी भी आता है तो
ऐसा उन्मूलन कार्यक्रम चलते हैं। अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। अच्छा, जो जेल के अंदर है किस तरीके के अपराधियों के साथ में इनको रखा जाएगा और फिलहाल किस तरीके के जो उसके अंदर जेल के अंदर कैदी उनके साथ में रखा गया है? देखिए, जो महिला है मुस्कान, वो महिला बैरक में रह रही है। महिला बैरक में हमारे पास 2 बैरक हैं। जो नई बंदी आती हैं, जिस बैरक में रहती हैं उसमें रखा गया है उसको, तथा जो पुरुष बंदियों के लिए जो नई बैरक है, पहले 10 दिन तक नए बंदियों की बैरक में रहते हैं, उस साहिल को वहाँ रखा गया है। सर, कौन क्या क्या नंबर है दोनों के बैरक? ये